आज की वीडियो डायरेक्ट हम बोर्ड से शुरू करते हैं, क्योंकि फिर माइंड में जो आ रहा है वो सब निकल जाएगा। इससे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ, फिर बाद में बात करती हूँ। इसे देखकर क्या कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या है? ये अब मैं कोशिश कर रही थी सही तरीके से बनाने की। ये कैसे बना है मुझे नहीं पता। ये मैं बना रही हूँ तरकश। आपने वो तो सुना होगा, तरकश में तीर रखे जाते हैं। तो महाभारत, रामायण, इसमें भी जो श्री राम जी, श्री कृष्ण, अर्जुन, कर्ण, जो भी योद्धा हैं, मतलब जो भी योद्धा हैं, वो अपने पीठ के पीछे एक थैला जैसा या एक इस प्रकार की आकृति जैसा लिए रहते हैं युद्ध के समय में, और उसमें तीर रहते हैं अलग अलग प्रकार के। तो अब ये तीर मतलब कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई सबसे बड़ा है, मतलब अलग अलग प्रकार के हैं। तो इनकी शक्तियाँ भी इनमें जो विद्यमान है वो अलग अलग प्रकार की होती है, इनकी जो भी उन्होंने विद्याएं सीखी होंगी उनके अनुसार। तो ये मेरे माइंड में अभी जस्ट अभी क्लिक किया था, तो मैंने कहा मैं इससे पहले कि भूल जाऊँ एक वीडियो बनाई डालती हूँ। तो इसलिए ये आज की वीडियो है इस तरकस में तीर की तरह, कि इसका संबंध अब जो वीडियो बनाने मतलब अब जो इस वीडियो में बात हो रही है, इसका संबंध हमारे ही अंदर व्याप्त शक्तियों से है, और इन शक्तियों को कैसे जागृत करें और क्यों जागृत करें, और कैसे समझें कि ये तरकश के तीर ये क्या हैं, और हमारे अंदर ये शक्तियाँ किन रूपों में विद्यमान हैं। अब जैसे कि हमने पहले भी सुना है, समझा है, एक पहले मैं रिक्वेस्ट करूँ आप सभी से कि आप इस वीडियो को सुनने समझने से पहले सिर्फ इतना याद रखिए कि आप एक मनुष्य हैं। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई जिस भी आप जाति धर्म को आप मानने वाले हैं, अपने भगवान को मानने वाले हैं, यहाँ पर जो कुछ भी मैं बताऊँ आप अपने भगवान का ध्यान करके उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रकार से मैं किसी एक को ये डेडिकेट करके वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं सबके लिए बनाती हूँ। और सिर्फ हमारा मकसद एक यही है कि हम सभी इस संसार में जो रह रहे हैं ये मनुष्य जाति है, और हम सभी का कहना होता है कि मनुष्य अगर इस धरती पर आकर बटा है अलग अलग जातियों में, प्रथाओं में, परंपराओं में, मान्यताओं में, तो ये मनुष्य ही बटा है। अपनी सोच विचारों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से बटा हुआ है, अपनी स्थिति परिस्थिति भौगोलिक वातावरण की वजह से बटा हुआ है, और भी बहुत सारे अन्य कारण हैं जिनकी वजह से बटा हुआ है। लेकिन ईश्वर ने नहीं बांटा, हम मनुष्यों ने खुद स्वयं ही बांटा है, चाहे किसी भी वजह से बांटा हो। और जाहिर सी बात है, बंटने का मतलब ही यही है कि हमारे अंदर का जो धर्म है वो कहीं ना कहीं नाश होता गया, और हमारे अंदर का जो अधर्म है वो कहीं ना कहीं बलवान होता गया। अब धर्म का मतलब हमारे अंदर का सद्गुण, और अधर्म का मतलब हमारे अंदर का ही दुर्गुण, मतलब हमारे ही विकार। तो अभी इस वक्त तो मच्छर बहुत हो रहे हैं यहाँ पर, तो अवॉइड करना हाँ वीडियो में इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। आप मेरी बातों पे फोकस कीजिए कि जो मैं बताने वाली हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिसने भी, मेरे जो भी भाई बहन मित्र जो भी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर आपने दिल से इसे सीखा, समझा, सुना, तो क्या पता कि ये वीडियो आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव कर दे, और क्या पता बहुत सारी समस्याओं का हल यहीं से निकल आए। खैर जो भी है, ईश्वर जैसे भी जिसको भी जैसे इंट्यूशन दे रहे हैं उसी तक ये वीडियो भी पहुंचेगी, और वही इतने मन लगाकर इसे सुनेगा भी नहीं। तो थोड़ी सी 1-2 सेकंड आप वीडियो को सुनोगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट देखोगे और फिर स्किप कर दोगे। तो फिलहाल मेरा मकसद आपको यहाँ पर रोके रखना भी नहीं है, क्योंकि आपके मतलब की वीडियो होगी और वो ईश्वर चाहेगा कि आप इस वीडियो को देखोगे तो आप रुकोगे ही, आप सुनोगे ही।
और आपके मतलब आप तक वो ईश्वर नहीं पहुंचाना चाहता, या उसके लिए आपका कुछ भी मार्ग में बाधक अगर बन रहा हो, आपके ही कर्म बाधक बन रहे हो या कुछ और चीज़ें बाधक बन रहे हो, तो वो वीडियो आप कैसे न कैसे करके चाह कर भी नहीं देख पाओगे। तो फिलहाल जैसा कि मैं पहले से कहती आई हूँ कि हम सभी मनुष्य जाति उस परमपिता परमेश्वर के ही क्या है, अंश है, एक छोटा सा अंश है। तो वो है उसका विशाल स्वरूप, वो है परम ब्रह्म परम परमेश्वर, जिसे हम निराकार, निर्गुण, सगुण, साकार हर रूप में पूजते हैं। लेकिन जो निराकार निर्गुण है वही सगुण और साकार रूप लिए हुए भी है। वही जो चीज़ें जिन्हें भी हम अव्यक्त मतलब जो अव्यक्त है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो अदृश्य है, जिसे दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, ये संपूर्ण सृष्टि उसी की है। लेकिन उसी की है कैसे है, जैसे हमारा इस मनुष्य शरीर में हमारी ये देह है, इसके अंदर हमारी चेतना है, वो दिखती नहीं है, वो निराकार है। तो वो क्या है, हम उसे महसूस कर सकते हैं, अपनी चेतना को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन दिखा नहीं सकते। सेम वैसे ही इस सकल साकार ब्रह्मांड में हम चीज़ों को देख सकते हैं। ये क्या है, इसी का ही एक स्वरूप है और हम भी उसी के एक स्वरूप का एक छोटा सा अंश है। तो समझ लीजिए ये एक है सकल साकार पूरा ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड का कोई आकार नहीं है, सिर्फ मैं एक समझाने के लिए यहाँ पर बता रही हूँ कि ये पूरा ब्रह्मांड है। इसमें छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी इकाइयाँ मतलब पर्वत, पहाड़, नदियाँ, जंगल, पशु पक्षी, कीट पतंगे, नदी नाले, सजीव चीज़ें, निर्जीव चीज़ें, और जो भी पंच तत्व से निर्मित हुई चीज़ें हैं, जैसे जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, और इन सब चीज़ों से मिलकर जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, वो सकल साकार उस परमपिता परमेश्वर का ही क्या है, स्वरूप है। तो उसका जो स्वरूप है, मान लीजिए ये हमारा जो ही स्वरूप है, यही एक ब्रह्मांड है। और इसका जो भी स्वरूप है, जैसे हमारी आँखों का मतलब उस परमपिता परमेश्वर की आँखों का एक छोटा सा अंश हमारी आँखों में है। उस परमपिता परमेश्वर के बाजुओं का, हाथ का एक छोटा सा अंश जो है वो हमारी इन बाजुओं के रूप में आया है। उसी परमपिता परमेश्वर के ऐसे ही बहुत सारे मतलब संपूर्ण शरीर, जो उसका संपूर्ण साकार स्वरूप है, उसका एक छोटा सा अंश क्या है, हमारे शरीर से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, और तभी जाकर हमारा ये पूरा का पूरा भौतिक शरीर बना है। तो सेम उसी के जो अंश हैं, उसी के जो शक्तियाँ हैं, चाहे वो धर्म की शक्तियाँ हों, चाहे वो अधर्म की शक्तियाँ हों, तो उसी की जो शक्तियाँ हैं, उसी का एक छोटा सा अंश क्या है, हम पूरा सकल साकार इस भौतिक स्वरूप में हैं। ऐसे ही जो और भी जीवात्माएं हैं, जीव हैं, जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सजीव हैं, निर्जीव हैं, ये भी उसी के ही अंग हैं। जैसे हमारे शरीर के भीतर, हम तो एक सकल साकार पूरा बाहर का रूप दिख रहे हैं ना, लेकिन हमारे भीतर भी बहुत सारे अंग हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सजीव चीज़ें भी हैं इसके अंदर, कुछ निर्जीव चीज़ें भी हैं इसके अंदर, कुछ लिक्विड फॉर्म में है, कुछ ठोस फॉर्म में है, कुछ मतलब अलग अलग फॉर्म लिए हुए हैं। तो सेम वैसे ही इस समस्त सृष्टि में भी यही चीज़ें हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में है, कुछ ठोस है, कुछ बहुत नरम है, कुछ बहुत हल्की फुल्की हैं, कुछ बहुत भारी हैं, कुछ मतलब बहुत गंदी हैं, कुछ बहुत अच्छी हैं। मतलब इस तरीके की जो चीज़ें हमारे इस बॉडी के अंदर हैं, वही चीज़ें सकल संपूर्ण संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर विराजमान है। तो अब ये बात समझ में आई कि जो सकल संपूर्ण संसार का, ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश ही क्या है, हम हैं। तो जो 33 कोटि देवी देवता बोलते हैं, वो कहाँ रहेंगे, जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यही बॉडी, माइंड एंड सोल 3 भागों में विभक्त है। तो मतलब जब संपूर्ण ब्रह्मांड ही इस त्रिगुण शक्ति में, त्रिगुण शक्ति कौन सी, सात्विक शक्ति, राजसिक शक्ति और तामसिक शक्ति, यही है हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिगुण रूप में, गुण के रूपों में, गुण धर्म के रूपों में। तो इन्हीं से क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। और यही जो त्रिगुण शक्तियाँ, यही क्या बने हैं, हमारे पंच तत्व, जो पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये जो पहले पंच तत्व बताए थे, तो यही क्या है, उसी का ही स्वरूप। तो अब जब ये स्वरूप सारा उन्हीं का है, ये त्रिगुण शक्ति जो परम पिता परमेश्वर की उच्च, जो धर्म की उच्चता लिए हुए हैं, वही क्या हैं, हमारे भीतर भी हैं। तो जो धर्म की जो सर्वोच्च शक्तियां हैं, वो जब
ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे ही अंदर हैं, तो उनकी जो ये जो 33 कोटि देवी देवताओं के अंश हैं वो क्या हमारे अंदर नहीं होंगे? क्योंकि सारा का सारा अंश जो उनका है वही तो हमारा है। सेम ऐसे ही जैसे माता पिता कहते हैं अपने बच्चों से कि बच्चों मैं जो कमा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? आपके लिए ही तो कर रहा हूँ। मेरा जो है सब कुछ वो तुम्हारा ही तो है, मेरे बाद किसका होगा? ये सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा। तो ये जो एक माता पिता बड़े प्यार से अपने बच्चों से कहते हैं कि जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है, मतलब कि घर का कोई भी बड़ा गार्जियन जो कुछ भी मेहनत कर रहा होता है वो किस लिए कर रहा होता है? अपनों के लिए कर रहा होता है। तो वो क्या बोलता है? मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या है? तुम्हारा ही है। सेम वैसे ही वो ईश्वर परम पिता परमेश्वर, उससे भी हमारा रिश्ता कैसा है? ऐसा ही है। वह माता पिता है, जन्मदाता है हमारे, तो उसका जो भी है वही सब कुछ क्या है? हमारा भी है। तो उसके ही 33 कोटि देवी देवताओं के जो अंश हैं वो हमारे ही भीतर विद्यमान हैं, हमारी ही छोटी सी इस चेतना के रूप में। वो बड़ी सी चेतना है, बड़ा सा आकार लिए हुए, बड़ा सा स्वरूप लिए हुए, और उन्हीं की सभी चेतनाओं का एक छोटा छोटा सा अंश हमारे भीतर विद्यमान है। और यही जो छोटा छोटा सा अंश है, इसी में हमारे धर्म की शक्तियाँ भी हैं और अधर्म की शक्तियाँ भी हैं। धर्म की शक्तियाँ मतलब देव शक्तियाँ, अधर्म की शक्तियाँ मतलब दानव शक्तियाँ, मतलब राक्षसी प्रवृत्ति की शक्तियाँ जो विकारों को, दुर्गुणों को बढ़ावा देती हैं। देव शक्तियाँ मतलब जो सद्गुणों को बढ़ावा देती हैं। और इसी में कुछ शक्तियाँ होती हैं मिश्रित, जैसे कि सात्विक शक्ति और तामसिक शक्ति, दो अलग प्रकार की शक्तियाँ हो गई। और इन्हीं दो का मिश्रण जो होता है वो होता है रासिक गुण। सेम वैसे ही शक्तियाँ भी मिश्रित भी हैं और अलग अलग फॉर्म में भी हैं, तो जिसमें रासिक भी है और कुछ तामसिक गुण भी है। तो वो भी क्या है? देव शक्ति और दानव शक्ति दोनों क्या है? मिश्रित। तो इन्हीं का स्वरूप क्या है? हमारा ये मनुष्य जीवन है। तो हमें हमारे इस जीवन में इन शक्तियों का उपयोग कैसे करें? अब जो हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में या फिर सनातन धर्म में जो भी कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता होते हैं, इतने सारे देवी देवता होते हैं, और हमें तो इतने नाम भी नहीं पता। मुश्किल से 10, 12, 15, 20, 25 ऐसे नाम हम बोल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 नाम बोल देंगे, लेकिन 33 कोटि देवी देवता कौन बोल पाएगा? लेकिन हमें वो सब याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, जिस पर हमें काम करना है अपने अध्यात्म को लेकर, इस भौतिक संसार पर काम तो हम इस भौतिक संसार में रहकर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें हमारे मन के संसार, मतलब मन का संसार, हमारे दिल का संसार, ये हमारे भीतर का संसार, हमारे भीतर का संसार ही क्या है? हमारा अध्यात्म संसार है। तो इस संसार पर काम करने के लिए, मतलब कि हमारी अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा पर, अपनी शक्ति को जगाने के लिए, इस पर काम करने के लिए हमें, आपने 7 चक्रास का नाम जरूर सुना होगा, हमें इन 7 चक्रास पर काम करना होता है। जब कभी भी हम जीवन में देखते हैं कि हम भौतिक रूप से हर प्रकार से क्या हो गए? असमर्थ हो गए हैं। जैसे कि हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें बहुत सारे रोग कष्ट होने लग जाते हैं, हम हर प्रकार की दवाई करा रहे हैं, हर प्रकार के टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन होता क्या है? उसमें रिपोर्ट तो नॉर्मल ही आती है, और लेकिन पैसे हमारे ऐसे पानी की तरह बह रहे होते हैं। और जो भी खा रहे हैं, जो भी हम दवाई कर रहे हैं, वो दवाइयाँ हमें नहीं लग रही हैं, यूज़ में नहीं आती हैं। मतलब कि आप तो अपनी तरफ से सब चीज़ कर रहे हो, पर रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा है जैसा कि आना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि आपके अथक प्रयास करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा जैसा कि मिलना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ही जो कर्म बंधन है, या तो उस प्रकार के बंधन हैं या फिर किसी के द्वारा किए गए बंधन हैं कि ये चीज़ आपके जीवन में सकारात्मकता ना लेकर आए, ये चीज़ आपको स्वस्थता न दे पाए, ये चीज़ आपके बॉडी माइंड एंड सोल की शक्ति को जागृत न करने पाए, ये चीज़ आपको धर्म में आगे बढ़ने न देने पाए। तो ये सारे जो बाधक तत्व बनते हैं, ये किसी के द्वारा आपके मार्ग में बाधक बनाए भी जाते हैं। स्वयं हम भी हमारे ही कुछ कर्मों की वजह से बाधक भी बन जाते हैं, और
कुछ ऐसा होता है जाने अनजाने में हमसे ही चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे हम ही अपने लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। लेकिन अधिकतर होता ये है कि हम हमारे ही भीतर के जो अधर्म के तत्व हैं, अवगुणों के तत्व हैं, दुर्गुणों के तत्व हैं, जैसे कि क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, किसी की निंदा है, चुगली है, इस प्रकार की भावनाओं से प्रेरित होकर जलनवश क्या कर देते हैं, अगला बंदा तरक्की ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए, उसके जीवन में खुशहाली ना आए, सुख वैभव ना आए, उसको धन की प्राप्ति ना हो, उसके जीवन में दुख ही दुख हो, कष्ट ही कष्ट हो। तो इस प्रकार की मनोकामना लिए हुए बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर इस प्रकार के अधर्म की शक्तियाँ बहुत बलवान होती हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर उन्होंने इसी पर काम किया होता है, अपने भीतर के धर्म तत्व को कभी नहीं जाना होता है। तो उसका फल भी कभी ना कभी तो खैर वो भुगतेंगे ही, और निश्चित ही जब उनका पाप का घड़ा भरेगा तो उनके जीवन में भी फिर वो चीज़ें ऐसे घटित होंगी कि संभलना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तब तक जब तक कि हमें तो अपना कर्म देखना है ना, कि हम अपने बॉडी से, अपने माइंड से, अपनी सोल से, अपनी वाणी से किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। अगर हम अपने धर्म पर चल रहे हैं, अगला बंदा भले ही हमारे मार्ग में कितने ही बाधाएं उत्पन्न कर दे, लेकिन अगर हम धर्म पर हैं तो क्या है, हमें कोई भी हरा नहीं सकता, हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस युद्ध में, इस धर्म युद्ध में प्रत्येक मनुष्य को मैं आपसे कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और आप किसी भी जाति के भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, कोई भी मान्यता आप मानने वाले हो, आप ये मत समझिए कि ये संदेश केवल हिंदू धर्म के लिए है। आप जिस भी धर्म के हैं, आप अपने ईश्वर को वहाँ पर रखकर इस बात को सुनिए कि अगर आप धर्म पर चलना चाहते हैं, अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं, अगर आप सच में उस ईश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप सच में उस ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि हमारे अंदर की स्वयं की शक्ति जागृत हो, मैं जो कुछ बता रही हूँ आपको, मेरी इन बातों पर पूर्ण विश्वास है कि मेरी जो बातें हैं इनमें सच्चाई है, सत्यता है, और कहीं ना कहीं अगर आपको मुझ में भी ये चीज़ें नज़र आती हैं, आपको ये लगता है, इतने टाइम से अगर आप एक लंबे फॉलोवर होंगे मेरी और वीडियो को भी देखते सुनते होंगे, या मुझे ऐसा होता है, हम कई बार बहुत सारे किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो उसके बारे में भी हम बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं, भले ही अगला बंदा कुछ बताए या ना बताए। तो वो तो देखो हमारे ही हाथ में होता है कि हम हमारी इमेज कैसे बना रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं कि बेकार बना रहे हैं। हम अच्छा बनने का नाटक कर सकते हैं, लेकिन एक सही सीमा तक, मतलब कि कोई भी अगर नाटक कर रहा है किसी भी चीज़ का, अगर वो अच्छा बनने का भी नाटक कर रहा है तो वो नाटक ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। कुछ समय के लिए चल सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं चल सकता। आपका जो रियल में स्वभाव है वो तो झलक ही जाएगा कैसे न कैसे, कभी ना कभी। तो इसलिए तो अगर आपको मेरी बातों में विश्वास आता है तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए कि अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं इस प्रकार से कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप मेंटली क्या होते हैं, प्रेशर में रहते हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि सही क्या जा रहा है, गलत क्या जा रहा है, और आप अगर शारीरिक रूप से भी अपने आप को बहुत बीमार समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ईश्वर पर आपकी आस्था बहुत है और आप जो भी दवाइयाँ कर रहे हैं वो आपको नहीं काम कर रही हैं, तो उसका एक कारण मैंने अभी भी बताया, हमारे खुद के कर्म बंधन भी हो सकते हैं और किसी दूसरे के द्वारा लगाए गए नज़र दोष कर्म बंधन भी हो सकते हैं, या कोई तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से या किसी प्रकार की अन्य शक्तियों के माध्यम से, जो लोग शक्तियों का, विद्याओं का ज्ञान रखते होंगे उनके माध्यम से की जा सकती हैं। कोई करा दे, कोई किसी भी प्रकार का, अब आप इन चीज़ों में विश्वास करते हो या नहीं करते हो वो आपकी मतलब वो है, सोच है। मैं मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर सारी चीज़ें बोल रही हूँ, और आपके जीवन में अगर ऐसा कुछ अनुभव नहीं रहेगा तो आप हो सकता है ये भी बोल दे कि ये सारी बातें क्या है, अंधविश्वास की बातें हैं। तो जो भी है, आपको जैसा भी समझना है आप स्वतंत्र हैं, आप वैसा समझिए। आप अपने, क्योंकि हर जीवन की अपनी अपनी यात्रा है, आप अपने जीवन की यात्रा से ही सच तक पहुँचेंगे, सत्यता तक पहुँचेंगे, और आपके जीवन का सत्य, सबके जीवन का सत्य अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जिस रास्ते से गुजरे उसी रास्ते से आप भी गुजरे, तो इसीलिए आपके जीवन का जो सत्य होगा आप उसे अनुभव कीजिए और उसे मानिए। फिलहाल मैं आपको जो बता रही हूँ वो यही बता रही हूँ कि उस परमपिता परमेश्वर की परम चेतना का एक छोटा सा अंश, हमारी एक छोटी सी चेतना, तो जो हमारे भीतर
इन शक्तियों को रेगुलेट करती है, ये होते हैं कुछ चक्रास। अब जो चक्रास होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो कुछ बीच बीच में क्या पड़ते हैं, जंक्शन पड़ते हैं। तो वो जंक्शन पर क्या होता है, इधर से उधर जाने वाली ट्रेन, उधर से इधर जाने वाली ट्रेन सब क्या हो रही होती है, एक साथ उस जंक्शन पर आकर इकट्ठा हो रही होती है कि इसने यहाँ से इतने बजे यहाँ से वहाँ जाना है, उसने वहाँ से इतने बजे वहाँ जाना है। और मतलब कि जो भी लोगों को वहाँ पर बैठना हो रहा होता है, जो भी वहाँ पर डिसीजन लेना होता है वहाँ के कार्यक्रम के अनुसार कि इतने बजे से इतने बजे ये ट्रेन यहाँ पर रुकेगी और दूसरी वाली ट्रेन यहाँ से उधर जाएगी। तो ये सारे जो फैसले हो रहे होते हैं ये क्या है, एक जंक्शन पर हो रहे होते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारे जो शक्तियों की एनर्जी लेवल का जो इधर से उधर आदान प्रदान हो रहा होता है, चेतना की जो जागृति हो रही होती है, चाहे वो धर्म की चेतना हो चाहे वो अधर्म की चेतना होती हो, तो हमारी ही क्या है पूर्ण जो ये चेतना है इसमें दोनों ही शक्तियाँ विराजमान होती हैं। लेकिन ज़्यादा शक्ति कौन सी काम कर रही होती है आपके जीवन में, जिस पर आपका पूरा ध्यान होता है, आपका तन मन और वाणी जिस पर पूर्ण रूप से समर्पित होती है। अगर आप अपने भीतर के दुर्गुणों पर, विकारों पर ज़्यादा आश्रित रहते हैं, उनके अधीन रहकर सारे कर्म करते हैं, तो आपके अंदर उसकी शक्ति ज़्यादा बलवान होगी। और यदि आप अपने अंदर धर्म के सद्गुणों के राह पर चल रहे होंगे और उस पर अधिक आस्था विश्वास रखते होंगे, उस पर से संबंधित अपने बॉडी माइंड एंड सोल से संबंधित सारे कर्म कर रहे होंगे, तो आपके भीतर उसकी शक्ति ज़्यादा विद्यमान होगी। अब क्या होता है, जैसे ये मनुष्य शरीर है पूरा, इसमें क्या होते हैं 7 चक्रास होते हैं, और ये जो 7 चक्रास होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो 7 चक्रा हैं हमारे, ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में और भी बहुत सारे चक्रास होते हैं, है ना। तो जैसे कि छोटे छोटे जंक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे जंक्शन को भी एक बहुत बड़ा जंक्शन क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इसी प्रकार से जो हमारे शरीर के, मेरे ख्याल से मैंने ऐसा सुना है, मुझे पता नहीं है, कि 114 चक्र होते हैं जो चेतना के होते हैं ऐसे करके। और फिर उन 114 में भी जो ये 7 चक्रा होते हैं, ये इनके मेन जंक्शन होते हैं जो इकट्ठा मतलब यहाँ पर सबको रेगुलेट कर रहे होते हैं। यहाँ से फिर इधर उधर जो भी हमारी ऊर्जा शक्ति होती है इधर उधर ट्रांसफॉर्म होती है, और उस ऊर्जा के अकॉर्डिंग हमारा शरीर फिर काम करता है। तो अब जो मैं ये यहाँ पर बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने ये सारी चीज़ें कहीं पर पढ़ी हैं तब मैं आपको ये सारी चीज़ें डिट्टो वैसे ही करके बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत नॉलेज मुझे इतनी है कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, उसका कलर ये होता है, उसके जो बीज मंत्र होते हैं वो ये होते हैं, और थोड़े बहुत मैंने इन पर काम भी किया हुआ है। लेकिन फिर बाकी की जो और डिटेल मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें इंट्यूशन, एज ए इंट्यूशन मेरे को जैसे आती है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो कुछ चीज़ें मेरी सीखी हुई भी हैं, अनुभव पर मैंने उन पर काम किया है जीवन में, इसलिए फिर उन अनुभवों से जो इंट्यूशन मुझे आई है मैं उसके आधार पर ये आपको बता रही हूँ। अब इसे मानना नहीं मानना ये आपकी मर्जी है, कोई प्रेशर नहीं है। तो ये जो जंक्शन होते हैं, तो इसमें क्या होता है, हर एक क्या होता है, चक्रास का क्या होता है, इन सभी चक्रास के क्या है, भगवान है। मतलब कि उन भगवानों की शक्तियाँ उस चक्रास पर क्या है, अंश रूप में हमारे ही भीतर क्या है, विद्यमान है। तो जैसे ये वाले जो मूलाधार चक्र बोलते हैं, इसे हम मूलाधार चक्र, और ये किससे संबंधित है, पृथ्वी तत्व से। जैसे हमारे पंच तत्व होते हैं ना, पंच तत्व पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, तो ये इन सब में जो हमारे जीवन का आधार क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी तत्व का जो हमारे जो 7 चक्रास में से 7वां चक्र क्या है, बॉडी का सबसे निचला वाला जो चक्र होता है वो होता है मूलाधार चक्र, और इसमें क्या है, ये पृथ्वी तत्व। और यहाँ की जो शक्ति विराजमान होती है यहाँ पर गणपति जी और जो हमारी आदिशक्ति माता हैं, उनकी शक्तियाँ यहाँ पर क्या है, विराजमान हैं। ऐसे ही दूसरे वाले पर ये होता है हमारा जल तत्व, जैसे ये हमारा पृथ्वी तत्व, वैसे ही ये हमारा जल तत्व। तीसरा ये है हमारा मणिपुर चक्र, ये किससे संबंधित है, सूर्य से संबंधित। चौथा है हमारा अनाहद चक्र, ये किससे संबंधित है, हमारा वायु से संबंधित।
पांचवा है हमारा विशुद्धि चक्र, और ये किससे संबंधित है? हमारा आकाश से संबंधित। छठा है हमारा आज्ञा चक्र, ये किससे संबंधित है? हमारा ये थर्ड आई से संबंधित। और ये फिर सातवां हो जाता है हमारा सहस्रार चक्र, और ये किससे संबंधित है? हमारे शून्य, जो परम शून्य है, परम चेतना है, यहाँ से हमारी क्या बोलते हैं, कैसे बताऊं, परम मतलब जो एकात्मकता आ जाती है, जो परम शून्य क्या हो जाता है? फिर एक हो जाता है ना, सब एकाकार हो जाता है। तो वो हमारा क्या है? ये सहस्रार चक्र पर, यहाँ पर क्या होती है? सारी चीजें एकाकार हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो ये 7 चक्रा होते हैं, इन 7 चक्रों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। मतलब कि अब मैं यहाँ पर पूरी डिटेल नहीं दे रही हूँ क्योंकि वीडियो अभी और लंबी होती चली जाएगी। तो इन 7 चक्रास के क्या होते हैं? अलग अलग देवी देवता होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारे जीवन में जो भी, अगर इन्हीं 7 चक्रास के जो देवी देवता हैं इनको ही पूज रहे हैं, तो ये जो बॉडी के बाकी के और जो चक्र हैं वो क्या है? छोटे छोटे जंक्शन, और ये क्या है? सबसे बड़े बड़े जंक्शन, जो इन सबको क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं, पूरी चेतना को रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये 7 चक्रास, ये मानिए आपके तर्कश के तीर, ये 7 चक्रास क्या हैं? आपकी तर्कस के तीर। तो आपने इन 7 चक्रास में अपने जीवन में जिस भी चक्रास पर काम किया होगा, जिस भी देवी देवता को माना होगा, पूजा होगा, धीरे धीरे करके इस भौतिक संसार में अपने इस शरीर को बनाए रखने के लिए, स्वस्थता प्रदान करने के लिए, अपने मानसिक लेवल को स्वस्थता प्रदान करने के लिए, और धर्म में डटे रहने के लिए, क्योंकि धर्म पर जीवन को व्यतीत करना आसान नहीं होता है, क्योंकि अधर्म की शक्तियाँ, क्योंकि इस संसार में बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। हर मनुष्य विकारों का पुतला ही है, बस यह है कि उसके किसी के अंदर विकारों की मात्रा इतनी होगी, किसी के अंदर इतनी होगी और किसी के अंदर इतनी होगी। तो क्या है, फिर भी धर्म के मुकाबले अधर्म की चीज़ों, जो अधर्म के दुर्गुण हैं वो देखने को मिल ही जाते हैं। इस वजह से धर्म पर चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में क्या होता है? बहुत अधिक संघर्ष करता है, शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर और आध्यात्मिक लेवल पर, वाणी के लेवल पर, हर लेवल पर क्या करता है। लेकिन यही जो संघर्ष होते हैं, वो यही संघर्ष ही उसे अपने जीवन में क्या करते हैं? शक्ति प्रदान करते हैं, उसके मनोबल को बढ़ाते हैं, उसकी आत्मा को जागृत करने का काम करते हैं। तो ये जो तर्कश के तीर हैं, यही हमारे क्या हैं? जब तब ध्यान साधना आराधना, और जिस भी देवी देवता या भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा ज़्यादा जागती होगी, समझ लीजिए आपकी भीतरी चेतना में उस अंश तत्व की जागृति ज़्यादा है, और वो आपको क्या कर रही है? अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। अब हो सकता है आप किसी भी जाति धर्म के हो, लेकिन आपका लगाव श्री कृष्ण जी के प्रति ज़्यादा हो, आपका लगाव शिव जी के प्रति ज़्यादा हो, या आपका लगाव हनुमान जी के प्रति ज़्यादा हो, या आपका लगाव गणपति जी के प्रति ज़्यादा हो, या आपका लगाव राम जी के प्रति ज़्यादा हो। इस प्रकार से जो भी आपके भीतर के भीतरी अंश में जिस भी देवी देवता की शक्ति अधिक जागृत हो रही होगी, अगर आप धर्म पर चल रहे होंगे, अगर आपके बॉडी, माइंड एंड सोल, आपके शारीरिक रूप से कर्म धर्म के हैं, आपके मानसिक रूप से जो कर्म हैं वो धर्म के हैं, और आपकी वाणी जो है वो धर्म की है। धर्म से मतलब सद्गुण से ही है, मैं किसी जाति और हिंदू मुस्लिम धर्म वाले धर्म की बात नहीं कर रही। तो इसलिए आप, मैं जब कभी भी धर्म बोलूँ तो आप यही समझिए, धर्म पर चलना मतलब अपने सद्गुणों पर चलना। तो आप अगर किसी भी जाति धर्म के और अपने सद्गुणों पर चल रहे हो, तो आपके भीतर ये वाली शक्तियाँ, ये वाले चक्रास की शक्तियाँ जागृत होंगी ही होंगी, चाहे आप उनकी पूजा पाठ करते हो, चाहे आप उनकी पूजा पाठ ना करते हो। केवल धर्म पर चलने पर वो शक्तियाँ कहीं ना कहीं फिर जब आपके अंदर ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं, तो फिर वो आपसे मिलना शुरू कर देती हैं। और मिलना किस प्रकार से शुरू कर देती हैं? उनका कोई ना कोई, जैसे आप मोबाइल से कनेक्टेड हैं तो कोई ना कोई रील्स आपके सामने आ जाएगी, या कोई ना कोई कहानी उनसे रिलेटेड आपके सामने आ जाएगी, या कोई वाक्य, कोई स्लोगन ऐसा आपके सामने आ जाएगा कि आप क्या कहो, उसके प्रति अट्रैक्टेड होंगे, और कि जैसे आपसे ही वो चीज़ें कही जा रही हैं, आपको ही वो चीज़ें समझाई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें उसका आपसे संवाद करने का एक तरीका है, वो आपको अपनी ओर लेकर आना चाहता है। और जब इन में से कोई भी देवी देवता
आपके भीतर जागृत होने लगते हैं या आपके भीतर उनकी शक्तियाँ ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, मतलब आपके तरकश में तीर की शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं, तो क्या होता है तब यही फिर आपका जो धर्म है ये आपकी रक्षा करने लगता है। लेकिन जब तक ये धर्म आपके अंदर बलवान नहीं होता, बड़ा नहीं होता, तब तक आपको एक बच्चे के समान इसकी रक्षा करनी होती है, इसकी देखरेख करनी होती है। किस प्रकार से? अपनी अटूट श्रद्धा विश्वास से, अपने धर्म पर चलकर, सद्गुणों को धारण करके, उस ईश्वर पर धारण करके, जिस भी रूप में हम उसे मानते हैं उस पर विश्वास करके अपने धर्म के कर्मों को करते हुए जब आप चलते जाते हैं तो आपका धर्म धीरे धीरे बलवान होता है। धर्म बलवान होता है मतलब हमारी ही आत्मा बलवान होती है, क्योंकि वो चेतना कहाँ है, वो शक्तियाँ कहाँ हैं, हमारी ही इस आत्मा में है, तो हमारी ही आत्मा बलवान होती है। लेकिन तब तक, जब तक हम अपनी साधना कर रहे होते हैं, जब तक हम अपने जब तक पूजा पाठ, कोई भी मंत्र, कोई भी श्लोक या फिर कुछ भी जो आपके धर्म में आपको दिया गया हो, उस ईश्वर से संबंधित जो आपके अंदर धर्म का संचार करती हो, ऐसी शक्तियाँ जो आपको बलवान करती हो, लेकिन आपकी शक्तियों की वजह से किसी और का नुकसान ना करती हो, ये भी हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपनी इन शक्तियों का, तंत्र मंत्रों का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने, दूसरे के जीवन में बाधक बनने, दूसरों के लिए गलत सलत करने में करते हैं। तो वो हमेशा याद रखना, ऐसी शक्तियाँ आप ईश्वर की शक्ति से ना जोड़ें। वो हमेशा अधर्म की शक्ति होती है, चाहे फिर किसी भी धर्म जाति से संबंधित हो। अगर आप किसी और का बुरा करने के लिए इन तंत्र मंत्रों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये अधर्म के ही काम हैं, और ये अधर्म की शक्तियाँ ही बलवान करते हैं, उन्हीं को जगाते हैं आपके भीतर, और उनका रिजल्ट भी अंत समय में बुरा ही होता है। धर्म की शक्तियाँ वही हैं जो आपको बलवान बनाए, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आए, और आपकी वजह से औरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए। ये होता है धर्म का गुण और धर्म की शक्ति। तो आपके भीतर भी ये तरकश के तीर जितने ज़्यादा होंगे, मतलब जितने ज़्यादा का मतलब जितना अधिक आपको वो ईश्वर अलग अलग माध्यमों से अलग अलग ईश्वर की नॉलेज देता जाएगा, और आप अलग अलग तरीके से उन तक पहुंचने लगेंगे। उनसे संबंधित जो ये भौतिक नियम हैं, अनुशासन है, पूजा पाठ या फिर पूजा पद्धति या फिर मंत्र जाप हैं, इस प्रकार के जो भी आप कर सकते हैं, मतलब वो चीज़, तो वो जितना जितना आप करेंगे उनकी शक्तियाँ आपके इस तरकश के तीर में, मतलब आपका ये जो तरकश है इसमें जो शक्तियाँ हैं वो तीर हैं आपके, तो वो क्या करती हैं, आपकी चेतना को बलवान बल प्रदान करती हैं, और आपकी इसी चेतना की, आपकी इसी आत्मा की क्या करती हैं, रक्षा भी करती हैं। तो क्या करती हैं, यही तरकश के तीर आपके जीवन में जब बढ़ने लगते हैं तो फिर जब अंत समय जो रहता है आपका, जब आपकी भक्ति चरम पर होती है, तो वो चरम वाली सीमा, वो फिर कहते हैं ना कि अब इसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब इसके अंदर साक्षात ईश्वर ही विराजमान है। तो यही तत्व हमारा क्या है, हमारा ये 7 चक्रास, शून्य, सहस्रार चक्र की शक्ति, शून्यता, एकाकार हो जाना, किसका, हमारी आत्मा का परमात्मा से एकाकार हो जाना, उसी में जागृत हो जाना। लेकिन इन सब के लिए जरूरी है धर्म पर चलना, अपने सद्गुणों पर चलना। और जब तक इस जीवन यात्रा में, जहाँ से भी आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई है, जहाँ से भी आपको समझ में आता है कि आखिर अध्यात्म क्या है, स्वाध्याय करना क्या है, सद्गुण क्या है, दुर्गुण क्या है, हमारे भीतर सद्गुण कितने हैं, हमारे भीतर दुर्गुण कितने हैं, हमें अभी कितना काम करना है, और काम करते चले गए। लेकिन इस बीच में जो हमारी ये यात्राएं होती हैं, इस बीच में जो हमारे ये जप तप साधनाएं होती हैं, ये जितना आप गुप्त रखें उतना आपके तरकश में तीर बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब आप अपनी इन साधनाओं को गुप्त न रख के सार्वजनिक कर देते हैं, तब क्या होता है, अलग अलग फॉर्म से जो अलग अलग धर्म के व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, धर्म कम और अधर्म ज़्यादा होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी नज़र दोष से या अपने द्वारा कई प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से आपके जब तक की जो साधना है, आपकी जो अर्जित की गई शक्ति है, आपके तरकस के जो तीर हैं, वो कहीं ना कहीं छीनने का प्रयास करते हैं, और यदि आप कमज़ोर निकले तो वो छीन भी लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही आपको भगवान ने 33 कोटि देवी देवताओं के रूप में अपनी अलग अलग शक्तियाँ प्रदान की हैं आपकी ही चेतना के अंदर, कि आप गुप्त साधनाएं करके इन तरकश के तीरों को साधिए, इनको
अपने अंदर भीतर ही जगाइए, शुद्ध कर्म के द्वारा जगाइए, ताकि एक बार जब ये शक्तियाँ आपको प्राप्त हों तो फिर कभी कोई भी आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन तब तक का जो सफ़र है आपका साधना का, जब तक का, वो क्या होना चाहिए, वो गुप्त होना चाहिए, वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो हमारे पहले के ऋषि मुनि वगैरह हुआ करते थे, वो साधना वगैरह जो करने जाते थे जंगलों में, गुफाओं में, वो इसी वजह से करने जाते थे, क्योंकि ये जीवन यात्रा है, सबकी जीवन यात्रा है। अपनी जो भी यात्राएं हम अध्यात्म की यात्रा कर रहे होते हैं, उन्हें जितना ज़्यादा आप गुप्त रखें उतना अच्छा। बस ये है, आपकी साधना आपके जीवन में कल्याण लेकर आए और दूसरों के जीवन में भी आपके माध्यम से कल्याण हो। तो इसी प्रकार से समाज में, देश में, राष्ट्र में क्या होता है, धर्म बलवान होता है, धर्म की रक्षा होती है। तो इसी वजह से हम क्या बनते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं। तो आप भी अपने जीवन में अगर हर प्रकार से ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन में धर्म पर ही चलना चाहते हैं, हम भी उस ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, और वो ईश्वर बाहर कहीं नहीं, हमारे ही भीतर है। हम अपने ही भीतर अपने ही कर्मों के माध्यम से, अगर हम पूजा पाठ नहीं भी कर रहे हैं तो डेली जो शुद्ध भाव से हम तन के कर्म, मन के कर्म और वाणी के कर्म कर रहे हैं, ये भी एक पूजा ही है। जो सच्चे भाव से अगर ईमानदारी से किया जाए, सद्गुणों को धारण करके किया जाए, तो पूजा, ये पूजा ही उसे स्वीकार्य है। आपके भाव शुद्ध होने चाहिए उसके प्रति। उससे रोज़ बातें किया कीजिए, वो भी आपसे बातें करना शुरू कर देगा। चलिए, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो अब आपको कितना समझ में आया मुझे नहीं पता, मैंने समझाना था समझा दिया। तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर से मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त वगैरह मेरी वीडियोज़ को शेयर करते हैं, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।